Dark Night Laughter, today's topic. Who is obsessed with you right now? कौन आपसे करंट टाइम फ्रेम पे ऑब्सेस्ड है? या आपका कुलीग, फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान जिसके ऊपर आपको डाउट है कि अब काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहा है, ये वो भी हो सकता है, ठीक है? सो लेट्स सी, कलेक्टिव का जनरल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? करंट टाइम फ्रेम पे कौन है जो आपसे एक्सट्रीम लेवल पे ऑब्सेस्ड हो रहा है? हुज ऑब्सेस्ड विथ यू? ओके, हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू? रिलैक्स करें, मेडिटेट करें. ऐसा हो सकता है आप किसी जगह से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है? कोई इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है, ठीक है? कंफ्यूज हैं, लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको आगे करना क्या चाहिए और क्या नहीं. हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? कौन है आपसे ऑब्सेस्ड? सजिटेरियस हो सकता है ये इंसान. टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है? ये इंसान अपनी लाइफ में इमोशनल बैलेंस चाहता है और इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो इमोशनल बैलेंस आप दे सकते हैं. ऐसा हो सकता है इस इंसान को पता है आपकी लाइफ में कहीं एंडिंग हुई है, या आपकी एनर्जी हो सकती है, या ऐसा माइट बी पॉसिबल कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको पता है कि आपकी लाइफ में किसी तरीके की एंडिंग हुई है, आप किसी तरीके के एंडिंग फेज से गुजर रहे हैं, ठीक है? या उसको आइडिया है, आपसे बात करके या तो महसूस होता है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल दिखता है. इस इंसान को लगता है आप और ये एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? किसी एंडिंग के बाद या किसी जो आपके अंदर होप है उसको ख़त्म करने के बाद ये इंसान आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट कर सकता है, आपको कुछ ऑफर करना चाहता है. लियो भी हो सकता है, यहाँ पर लियो की एनर्जी मिल रही है, ठीक है? और वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, सैजिटेरियस भी हो सकता है. ये इंसान आपकी लाइफ में आपको अप्रोच करना चाहता है, चाहे एज अ फ्रेंड करे, एज अ मतलब कि एक रोमांटिकली कुछ, या बहुत ज़्यादा, या आपका एक फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, ठीक है? मतलब कि आपको समझना चाहता है क्लोजली आकर, आपको अंडरस्टैंड करना, कुछ चीज़ें चेंज करना चाहता है. ये इंसान चाहता है चेंज, अपनी लाइफ में भी चेंज. कुछ यहाँ पर कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है. डेस्टिनी आपकी ज़िंदगी में कुछ बदल सकती है. जहाँ आप स्टक थे, स्लो थी लाइफ, स्टेगनेंट या हैंगिंग एनर्जी से गुजर रही थी, स्लोनेस से गुजर रही थी, वहीं आपकी लाइफ एक चेंज हो सकती है अगर आप इस इंसान का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है. डेफिनेटली आप यहाँ पर न्यू स्टार्ट, न्यू होप को काफ़ी रेजिस्ट करते हैं, ठीक है? कोई चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आ सकता है, लेकिन अगर आप कुछ लेट गो करेंगे यहाँ पर, ठीक है? कुछ लेट गो करना पड़ेगा, कहीं से ख़ुद को फ्री करना पड़ेगा, किसी एक स्लो, टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग, माइंड स्ट्रेस वाले कनेक्शन से बाहर आना पड़ेगा. कोई डेफिनेटली पर्सन है जो आपको अप्रोच करना चाह रहा है और बहुत क्लियर थॉट के साथ. ये आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है. शायद ये इंसान फील कर रहा है आप किसी सैडनेस में, आप बहुत अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर एक्ट कर रहे हैं, आप बहुत मेच्योरली चीज़ों को टैकल करते हैं, मेच्योर तरीके से चीज़ों को ट्रीट करते हैं. अपनी लाइफ के लव रिलेशनशिप एक नॉर्मली नहीं इंसान कर पाता. मतलब कि आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा आपको हर्ट, पेन, नेगेटिविटी, डिस्टर्बिंग एनर्जी मिली है, आप उसके बाद थोड़ा सा खुद को संभाल, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि किसी ब्रेकअप, किसी 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 सिनेरियो के बाद, किसी सीन के बाद बहुत ज़्यादा हिल के रह जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर कुछ ऐसा है. ओके, ये इंसान आपके सिमिलर एज का हो सकता है, ठीक है? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एज भी हो सकती है, ये आपसे छोटा भी हो सकता है. आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है? ये आपसे एज में छोटा भी हो सकता है. माइट भी पॉसिबल कोई आपसे 1 या 2 साल छोटा पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, और कुछ लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा सिमिलर एज का हो सकता है ये पर्सन हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू. या ऐसा हो सकता है कि आप लोग कहीं पर, आप लोग की मॉर्निंग अच्छी बन रही है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा सेम हो रहे हैं, इसलिए काफ़ी इंटरेस्ट बन रहा हो सकता है. कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ पर इंसान आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है? कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, इस इंसान को आपसे बात करके अच्छा लाइट फील होता है और एक सैडनेस ख़त्म हो जाती है, ठीक है? जैसे कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसी तरीके के इंसान की ज़रूरत थी. लेकिन बातें उससे आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही क्योंकि आप कहीं और स्टक हैं, ठीक है?
आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा रहे, एक स्टैग्नेंट एनर्जी है, बातें भी हो रही हैं तो ज़्यादा खामोश हैं। अपने इमोशंस को ओपन अप करने के लिए या इमोशनली इन्वॉल्व होने के लिए रेडी नहीं हैं आप, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी एनर्जी हो सकती है और इस इंसान की भी हो सकती है। ये इंसान बहुत सोच समझ कर आप में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। ये विश कर रहा है इस कनेक्शन को, लेकिन बहुत सोच समझ कर यहाँ पर टीम वर्क होगा तो वर्क करेगा। ये सिंगल हैंडेड सारा स्ट्रेस या सारा बर्डन या वन साइडेडली नहीं लेकर चलेगा, ठीक है। डिसाइडेड है यहाँ पर, अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे, अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ पर ये कनेक्शन चल सकता है, अदरवाइज ये इंसान नहीं चलाएगा इस रिश्ते को, ठीक है। मतलब कि ये इंसान इस रिश्ते को जब ही चलाएगा जब आपका इंटरेस्ट देखेगा, ठीक है। रियल फीलिंग्स जब शो करेगा, जब आपको ये मेंटली इमोशनली रेडी दिखेगा कि हाँ आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज एक ऐसा हो सकता है इमोशंस हाइड करे, आपको पसंद करते हुए भी चीज़ें छुपा रहा हो, हाइड कर रहा हो। ये एक टीम वर्क करना चाहता है, वन साइडेडली एफर्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। किसी भी तरीके का स्ट्रेस और बर्डन नहीं चाहता। ये चाहता है आप लोग साइड बाई साइड इस कनेक्शन में वर्क करें। इस कनेक्शन को अगर वर्क कराना है तो दोनों एफर्ट डालें, ठीक है। ओके, हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा स्नेकी बिहेवियर, मिस्टीरियस सा पर्सन है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट है। लेकिन आपको बहुत इन्वॉल्व होकर इंटरेस्ट लेकर नहीं दिखाएगा, मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ। इस इंसान का जो मोटिव है वो ये है, ठीक है, चाहते हो, ठीक है, ओके। मतलब कि ये वाला है, समझो, जानो, आपको जानना समझना, ठीक है, कंप्लीटली आप मतलब कि आप ऑनेस्ट रहेंगे, आप लॉयल रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मैच्योर इंसान है जंप कर रहा है, नहीं। ये एज में छोटा हो या आप लोग के सिमिलर एज का हो, ये भी बहुत एक्सपीरियंस है इसके पास, या तो ये बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आपके साथ चल रहा है, ठीक है। ये जानता है आप कहीं और से निकल रहे हैं या आपकी लाइफ में कुछ और सिनेरियो है। अगर आपने बताया नहीं है तो आपकी बातों से समझ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ, कुछ रीस्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच, कुछ स्टोरी, कोई चीज़ बन सकती है अगर आप यहाँ पर आप चाहें। अगर आप मुकम्मल तौर पे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पर चीज़ें कुछ चल सकती हैं आप लोगों के बीच, ठीक है। हाँ, यहाँ पे रीस्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट हो रही है इस इंसान की तरफ से। हो सकता है ये इंसान आपके साथ एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करे, मतलब कि मैनिफेस्ट कर रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली एक रिस्क टेकिंग करना, न्यू स्टार्ट करना, ये इंटरेस्टेड है आप में। लेकिन जब इंटरेस्ट शो करेगा, जब आपको फ्री देखेगा, जब आपको देखेगा आप कम्प्लीटली रेडी हैं, आप उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं आपने बताया हुआ हो, लेकिन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ है जो आपको स्टक कर रही है, कोई ना कोई चीज़ है जो आपको कम्प्लीटली इन्वॉल्व होने से स्टॉप कर रही है, रोक रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है इस इंसान के साथ, आपका कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होगा, बहुत स्टेबल स्टार्ट हो सकता है आपको। डेफिनेटली आप दोनों इस रिश्ते पे वर्क कर सकते हैं। ये कुछ फ्यूचरिस्टिक हो सकता है, ऐसा हो सकता है काम की जगह पे आप लोग एक साथ मिले हैं, काम कोई प्रोजेक्ट एक साथ कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, या पढ़ाई की जगह पे, या वर्क एक साथ है, एक ही आप लोग एक ही कुलीग है, ठीक है। ऑफिस, ये बॉस और ये कुलीग का भी हो सकता है, टीचर स्टूडेंट का भी हो सकता है ये अफेयर, या ये रिलेशनशिप या कनेक्शन। आप लोग एक जगह किसी तरीके का वर्क कर रहे हैं, कोई काम करते हैं, कोई आप लोग के बीच कोई ना कोई एक मतलब कि कोई ना कोई वजह है बात करने की, लेकिन ये इंसान अंदर ही अंदर आप में एक काम से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, आपको और ज़्यादा जानना चाहता है, और ज़्यादा समझना चाहता है। डेफिनेटली खुद को जब तक होल्ड बैक रखिएगा, जब तक आपको समझ नहीं लेगा आप क्या चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या आप इस सिचुएशन में इन्वॉल्व होना भी चाहते हैं या नहीं होना चाहते, थोड़ा सा सेफ साइड, ठीक है। शिप्स अराइव होने का वेट करेगा, इम्पल्सिव नहीं है, ये बात जान लें। बिना सोचे समझे एक्ट नहीं करने वाला। वही कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं जो बिना सोचे समझे लोग एक्ट नहीं करते, जो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी समझ कर एक्ट करते हैं, ठीक है। हीलिंग, ये कनेक्शन हीलिंग भी करेगा, ठीक है। यहाँ पे होप है इसकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस और चॉइसेस हो सकते हैं। आपको भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और एडमायरिंग लगता है, आपका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है। इस इंसान की लाइफ में भी ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा डिफरेंट लगते हैं, आप सबसे ज़्यादा सेंसिबल और ऑनेस्ट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला रीज़न है। अच्छे फ्रेंड्स, यहाँ पर भाई यहाँ पे फ्रेंडशिप क्लोज हो सकती है, एक साथ बातें शातें आगे बढ़ सकती हैं, कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है, घूमना फिरना एक साथ हो सकता है, किसी न किसी रीज़न से आप लोग एक दूसरे के साथ कोई ना कोई प्लान बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई ना कोई यहाँ पर रीज़न जुड़ सकता है कि आप लोग एक साथ एंजॉय करें, टाइम स्पेंड करें।
ये चीज़ आपके रिश्ते को और क्लोज लेकर आ सकती है और आप लोग को अटैच कर सकती है और यहाँ पर एक ब्राइटनिंग फ्यूचर लेकर आ सकती है। ये पर्सन काम की जगह पे मिल रहा है या तो आपकी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन हो रही है, आप लोग एक साथ एक किसी जगह काम कर रहे हैं, ठीक है। एक न्यू जॉब, न्यू ऑफिस में ये आप लोग की मुलाकात हुई है। लेकिन यहाँ पर ये इंसान आपको इतना स्मार्ट है, ऑब्जर्व कर पा रहा है, आप कहीं से निकल रहे हैं, आपको कहीं से निकलना है। आपकी खामोशी, आपका डिस्टेंस, आपका साइलेंट रहना, आपका डिटैच रहना, आपका ज़रूरत से ज़्यादा एक काम के हद तक बात करना, इंसान को लगता है आप कहीं और खोए खोए रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये चीज़ समझ रहा है कहीं ना कहीं आप मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में है जो शायद आप हाइड कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है यहाँ पर एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़, आप एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं न्यू न्यू चीज़ों में, न्यू जगह। किसी ने डिसीट किया है, किसी ने धोखा दिया है, किसी तरीके की कंप्लीशन से आप बाहर आ रहे हैं। कोई काम की जगह हो सकती है, जैसे आप वर्क वर्क या ऑफिस के सिलसिले से आप उस जगह गए हैं। ये इंसान आपको नई न्यू ऑफिस में मिला है, ठीक है। आप कोई काम, कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर एक साथ करने को मिल रहा है, वही है कनेक्शन यहाँ पे, ठीक है। ऑफिस वाइब भी है, ऐसा हो सकता है काम की जगह पे कुछ हो रहा है, या ये इंसान आपको कोई वर्क, ऑनलाइन वर्क दिला रहा है, कुछ ना कुछ है। या आप लोग ऑनलाइन चैटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। आपका या इसका किसी ऑनलाइन फॉर्म में कोई काम है। ओके, क्या हो सकता है आगे? व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट्स नेक्स्ट? डिवाइन से यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं इस सिचुएशन में नेक्स्ट क्या हो सकता है। यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता है? व्हाट्स नेक्स्ट? ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप कहाँ लेकर जा सकता है? व्हाट्स नेक्स्ट? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। पार्टनर नहीं, पर्सन, जो भी फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड जो भी है, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट? यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, ठीक है। आप जहाँ से निकलना चाहते हैं आप निकल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। लक इज़ लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड है, लक आपको फेवर कर रहा है। अब आप जानते हैं आपको कम्प्लीटली बाहर आना या नहीं, आपकी चॉइस है। आप निकलना चाहते हैं, इसके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो ठीक है। कम्युनिकेशन इसकी डिवाइन कह रहे हैं कम्युनिकेट करें। अगर आप यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन यहाँ पर की है, आपकी कन्फ्यूजन या बहुत ज़्यादा डाउट या मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की, ठीक है। यहाँ पे की है शो द वर्ल्ड द रियल यू। यूनिवर्स कह रहे हैं शो द वर्ल्ड, मतलब कि आप शो करें आपकी रियल पर्सनालिटी, रियल सेल्फ, आप किस टाइप के हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, देखें एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं मतलब बैड थी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से आप बाहर आएँ। आप अपने किसी कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, किसी की पुरानी बैक स्टेपिंग, किसी का पुराना पुराना चीटिंग किसी ने की, किसी के छोड़ जाने का गम, मतलब कि सही हुआ या गलत हुआ, कहाँ आप गलत थे, वो गलत था, मतलब कि आप ये यही सब कुछ सोचे जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ठीक है आपने अपना इनफ और राइट दिया है, अपना बेस्ट दिया है, तो आपको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, आपको आगे बढ़ना है या नहीं, ठीक है। आपको इस जगह से बाहर आना है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपके ऊपर डिसाइड है, ओके। आप पास्ट सिचुएशन के बारे में भी सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में भी सोचते हैं। क्या करना चाहिए, क्या आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए या रुकना चाहिए, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, टोटली आपकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पर उस सिचुएशन से आगे बढ़ना ना बढ़ना, उस चीज़ में, उस चीज़ के बारे में सोचना, बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है और पास्ट से रिलेटेड चल रहा है। आप पास्ट को लेकर अभी भी थोड़ा सा अटैच हैं या बहुत ज़्यादा क्लिंगी हैं और सैडनेस आ जाती है, ठीक है, ओके। सिंगल इंडिपेंडेंट, इस वक्त आप सिंगल हैं और सिंगल रह के ख़ुद को थोड़ा बहुत समझना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, ठीक है, ओके। इमोशनल डिटैच, इमोशनली डिटैच हैं डेफिनेटली। यहाँ पर जब आप किसी सिचुएशन से फ्री हो रहे हैं, कोई परसेप्शन बदल रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी डिटैचमेंट, किसी सिचुएशन से आप फ्री हुए, किसी जगह को आपने छोड़ा है मुकम्मल तौर पे, ठीक है। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू है मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए। आप एक स्टेबल ग्राउंडेड हैं, आप एक मैरिज मटेरियल हैं, ठीक है। आपको लगता है आपको अब राइट टाइम है कमिटमेंट मैरिज की तरफ जाने का। आप मेल या फीमेल हैं, लेकिन आप हार्ट ब्रेक नहीं चाहते, ब्रोकन नहीं होना चाहते। आप राइट नाउ हर्ट है, पेन है, हाँ, किसी पास से रिलेटेड किसी पेन में स्टक हुए हैं, फंसे हुए हैं आप, ठीक है। आपके गार्ड्स अप हैं, आप वुंडेड हैं राइट नाउ, ठीक है।
किसी पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है, किसी इमोशनल लॉस को बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, ठीक है। जो चीज़ हो चुकी है आपकी लाइफ में, जो चीज़ आपको पेन दे चुकी है, उसके बारे में आप अक्सर सोचते हैं। वो थॉट आपके माइंड में अक्सर आता है, ठीक है। आपने क्या किया, क्यों किया, उस चीज़ को क्यों छोड़ा, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो इंसान क्या सोच रहा होगा या क्या सोच रही होगी। बहुत सी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें आपके माइंड में आती रहती हैं, ठीक है। डिसअपॉइंट है, हर्ट है, पास में बहुत सारा बर्डन उठाया है, स्ट्रेस उठाया है, एंगर भी रहा है, हीलिंग फेस चल रहा है, रीट्रीट अपने साथ कनेक्ट होने का। लेकिन आप बहुत क्लियर हैं, आपको एक हैंकी पैंकी कनेक्शन नहीं चाहिए, आपको टाइम स्पेंड नहीं करना, आपको मैरिज चाहिए, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आपकी सम उठाए, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए, आपको ऐसा इंसान चाहिए। आप बातों से नहीं मानने वाले, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, आपके माइंड में, दिल दिमाग में स्टेबिलिटी है, आप इमोशनली गार्ड्स अप कर चुके हैं, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, ये आपको लेकर क्या सोच रहा है, ओके। ये जो भी पर्सन है मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहा है। ये आपके पास्ट के पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। इंसान बहुत वॉरिड है, स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है, कंफ्यूज है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं बहुत डिस्टर्बन है, तो इंसान बहुत डिस्टर्ब है, डिसअपॉइंट है, साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ठीक है। कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी निकल कर आ रही है। बात नहीं कर रहा, खामोश है, डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। सिचुएशन आप लोग के बीच पैनिक हुई हुई, कोल्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है, ठीक है। कोल्ड एनर्जी आ रही है आपके पास वाले पर्सन की, बहुत ब्लंट एनर्जी आ रही है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, या बहुत कोल्ड सी वाइब है इस इंसान की। ये जानता है आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये जानता है आप एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे से जानता है ये बात, इसको पता है आप क्या चाहते हैं। आप स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, आप में एक मैरिज मटेरियल है। शायद आप लोग की चीज़ें स्टेबिलिटी को लेकर ख़राब हुई हैं, ठीक है। टावर मोमेंट है, आपके पर्सन के ऊपर एक डिवाइन इंटरवेंशन है, आपके पर्सन को डिवाइन सुकून से बैठने नहीं दे रहे। कोई ना कोई टावर आपके पर्सन के ऊपर एक फॉल हो रहा है, आपके पर्सन को बार बार बताया जा रहा है चीज़ों को बेहतर कर लो अगर हो सकती है। आपके पर्सन रिग्रेट और हर्ट में है, ठीक है, डिस्टर्ब है ये इंसान। बहुत क्लियर इस इंसान को बताया जा रहा है इस इंसान ने क्या किया है, रियलाइज़ कराने की डिवाइन यहाँ पर कम्प्लीटली आपके पर्सन को रियलाइज़ करवाना चाहते हैं आपके पर्सन क्या कर रहे हैं। सारी नेगेटिविटी कट ऑफ करके एक पूरी क्लाउडेड एनर्जी क्लियर कर रहे हैं आपके पर्सन के सामने, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक जस्टिस टाइम है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा कार्ड है, ठीक है। इंसान लिब्रा हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है, और एक्यूरिस जेमिनाई हो सकता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक बिल्कुल एक जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस टाइम चल रहा है। आपके पर्सन बहुत कुछ फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में राइट नाउ, ठीक है, ओके। आपको लेकर ये पर्सन क्या सोच रहा है इस वक्त, आपको लेकर ये इंसान क्या सोच रहा है। बहुत सारा फियर है, इसको नहीं पता क्या करे, ठीक है। आपको लेकर ये इंसान, ये आपको बहुत स्टेबल देखता है, ग्राउंडेड देखता है, इसके अंदर आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस हैं, अनकंडीशनल लव फील कर रहा है इसके अंदर। आपको इसके अंदर एक क्लैरिटी आ रही है, आपको चाहता है, ये आपको पसंद करता है, ठीक है, आपको पसंद करता है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, ठीक है, राइट नाउ ओवर थिंक कर रहा है, नहीं समझ पा रहा क्या करे कैसे करे। इस सिचुएशन से शायद यही पर्सन निकला था, इनडिसाइसिव होने की वजह से इसने आइसोलेट किया था, इसने इस सिचुएशन में वर्क करने से मना कर दिया था। लेकिन यहाँ पर अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक है, इमोशनली कनेक्शन है। वही कोई न्यू पर्सन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपका पास्ट भी यहाँ पर इंटरप्ट कर सकता है, क्योंकि कोई पास्ट पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। क्या पास्ट पर्सन की तरफ से कोई एक्शन या मूवमेंट होगी। न्यू पर्सन तो बात करना चाह रहा है, ऑब्जर्व करना चाह रहा है, क्या है कैसे हैं जानना और समझना चाह रहा है। लेकिन पास्ट पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्या कोई एक्शन हो सकता है पास्ट पर्सन की तरफ से। बहुत लेफ्ट इन द कूल एनर्जी उस इंसान की, ठीक है। स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डेट एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है। ब्लॉकेजेस रिमूव हो सकती हैं आप दोनों के बीच, डेफिनेटली कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जो भी चल रहा है वो फेस ब्लॉकेजेस रिमूव हो सकती हैं। डिसीजन आपका है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस इंसान के साथ आपका, ठीक है। कोई डिसीजन आपका रहने वाला है। हेरोफेंट की एनर्जी है,
डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके पास वाले पर्सन के साथ, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, डिपेंडिंग दूसरे के साथ। मेजर अरकाना है, आसान नहीं है उस सिचुएशन से फ्री होना। चेंज आ रहा है, बहुत एक बिग चेंज है इस कनेक्शन में, और ये चेंज ये इंसान लेकर आ सकता है। काफ़ी स्ट्रबन है ये पर्सन, ठीक है, स्ट्रबन एनर्जी आ रही है, ये चेंज लेकर आ रहा है। ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा हर्ट और ब्रोकन हुआ हुआ है, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट और हर्टफुल एनर्जी से गुजर रहा है, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट, क्या हो सकता है यहाँ पर आपकी लव लाइफ में, हो क्या सकता है, आपको क्या देखने को मिल सकता है आपकी लव लाइफ में। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। यूनिवर्स कह रहे हैं एक रिफ्रेश हो जाओ, हीलिंग लेकर अ टाइम फॉर हीलिंग देखें। यूनिवर्स कह रहे हैं हीलिंग पे फोकस रखो, ठीक है, कुछ भी मत सोचो, यू आर गुड इनफ राइट नाउ, बस ये सोचो तुम गुड इनफ हो, ठीक है। ओके, नथिंग विल कम यहाँ पे है। जो भी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिविटी में मत पड़ें, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग है। आपको वर्क हो सकता है ये इंसान, या आप हो सकते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है, वर्क करें फियर्स पे, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, सॉरी, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस की है सक्सेस की, ठीक है। तो स्टडी को प्रैक्टिस अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।